30 अक्टूबर को दोपहर 1:45 पे मुंबई के पवई में स्थित पुलिस स्टेशन के पास एक इमरजेंसी कॉल आती है और ये कॉल आती है महावीर क्लासिक बिल्डिंग में स्थित आर स्टूडियो से। हेलो, पवई पुलिस स्टेशन। सर, महावीर क्लासिक बिल्डिंग में हमारे बच्चों को किसी ने बंधक बना लिया है सर। प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो सर, प्लीज मदद करो, वो मार देगा सर, प्लीज आ जाओ प्लीज। इतनी सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड मौके पे रवाना हो जाती है और पूरी बिल्डिंग को घेर लिया जाता है और एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जाता है जिसमें बंधक बच्चों को छुड़ाया जा सके। नमस्कार दोस्तों, मुंबई की महावीर क्लासिक बिल्डिंग के अंदर स्थित आर स्टूडियो के अंदर पिछले 4 दिनों से ऑडिशन चल रहे थे एक वेब सीरीज के, और जिसको लीड कर रहा था रोहित आर्या नाम का एक व्यक्ति। रोहित आर्या ने 36 बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया था और उसमें से 23 बच्चों को उसने फाइनलाइज किया था इस वेब सीरीज के अंदर काम करने के लिए। परंतु लास्ट वाले दिन, जो 5वां दिन था, सिर्फ 17 बच्चे ही पहुंचते हैं और आज शूटिंग का 5वां दिन था और सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी और 17 बच्चे मौजूद थे वहां पे, जिसमें से 8 लड़के थे और 9 लड़कियां थी और सभी की उम्र 15 साल से कम थी। सबसे पहले बच्चों को एहसास दिलवाया जाता है कि वो बिल्कुल सेफ है, डरने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, और इसके बाद सारी चीज को अंजाम देना शुरू किया जाता है। पेट्रोल वगैरह छिड़का जाता है, रबड़ ऑयल छिड़का जाता है और आग लगाने की तैयारियां शुरू की जाती है। बच्चों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें बंधक बना लिया जाता है, पर मेन बात इसमें यह थी कि 17 बच्चों के साथ एक ओल्ड लेडी और एक सिविलियन भी होता है। मतलब टोटल 19 जने होते हैं एक रूम के अंदर जिनको बंधक बनाया जाता है। और तभी दूसरी ओर रोहन अहिर, जो कि वीडियोग्राफर का काम करते थे और पिछले काफी सालों से रोहित के साथ थे, उन्हें बुलाया जाता है स्टूडियो के अंदर। वो जैसे ही आते हैं उनके सामने रबड़ का जो ऑयल था वो गिराया जाता है जमीन पे और जमीन पे आग लगा दी जाती है। आग लगने के बाद रोहन और उसके साथ काम करने वाले बहुत ज्यादा डर चुके थे। उन्होंने रोहित को ऐसा करने से मना किया, परंतु रोहित ने एयर गन दिखाते हुए और धमकाते हुए उन्हें एक कोने में खड़ा रहने के लिए कहा। तब तक बाहर खड़े पेरेंट्स को कोई भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। वो सिर्फ वेट कर रहे थे कि आज उनके बच्चे लंच के लिए बाहर नहीं आए हैं। तभी उनका ध्यान जाता है कि खिड़की में खड़े उनके बच्चे शीशे को थपथपा रहे हैं और बाहर आने के लिए आवाजें लगा रहे हैं। तभी रोहन अहिर स्टूडियो से भागता हुआ बाहर आता है और आके पेरेंट्स को कहता है कि जल्दी से पुलिस को कॉल की जाए, और फिर जाके 1:45 पे पुलिस को कॉल की जाती है। इस इमरजेंसी कॉल के बाद पुलिस के द्वारा भी तुरंत एक्शन लिया जाता है और क्यूआरटी टीम, जिसे क्विक रिएक्शन टीम बोलते हैं, उसे तुरंत मौके पे भेजा जाता है। क्यूआरटी टीम वही एक्शन फोर्स है जो इस तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए सक्षम होती है। अब दोपहर 2 बज चुके हैं और तभी रोहित के द्वारा एक वीडियो मैसेज भेजा जाता है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है। उसके अंदर रोहित स्पेशल एक डिमांड करता है कि उसे एक स्पेशल पर्सन से बात करनी है। अगर ये बातचीत नहीं होती है तो वो बच्चों को और अपने आप को नुकसान पहुंचा देगा। मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। परंतु पुलिस के वहां पहुंचने के बाद रोहित से बातचीत की कोशिशें शुरू की जाती है, परंतु रोहित स्पष्ट रूप से मना कर देता है और सिर्फ एक ही जिद पे होता है कि उसे शिवसेना के मंत्री दीपक केसरकर से बात करनी है। परंतु जैसे ही नेताजी से बातचीत की कोशिश की जाती है तो उनके फोन से संपर्क नहीं हो पाता है। अब काफी देर हो चुकी थी और सारी कोशिशें विफल हो चुकी थी। तब पुलिस के द्वारा एक एक्शन लिया जाता है। तभी वहां से एक बाथरूम की खिड़की को तोड़ के फायर ब्रिगेड की मदद से इस बिल्डिंग के अंदर जाया जाता है और एटीएस के एपीआई अमोल वाघमारे, जिनको कमांडो का प्रशिक्षण मिल चुका है और जो शूटिंग में महारत हासिल कर चुके हैं, अपने कुछ पुलिस वालों को साथ में लेके बाथरूम से अंदर जाते हैं बिल्डिंग के। और यहाँ पे एकमात्र स्रोत पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि वो जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पे पेट्रोल, केरोसिन जैसे कुछ पदार्थ पड़े थे जिनकी वजह से आग लग सकती थी, और वो देखते हैं कि रोहित बार बार गन पॉइंट कर रहा था बच्चों के ऊपर। ऐसा करने से पुलिस के द्वारा बार बार रोका जाता है रोहित को, परंतु रोहित के द्वारा तभी फायर कर दिया जाता है पुलिस के ऊपर और जवाबी कार्रवाई के अंदर एक गोली चेस्ट के ऊपर आके लगती है रोहित के, और तभी वो वहीं पे गिर जाता है। और उसके बाद 5 बजे सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है और गोली लगने के बाद रोहित को जोगेश्वरी ट्रामा सेंटर के अंदर एडमिट करवाया जाता है, जहां पे 5:45 पे उसकी मृत्यु हो जाती है। परंतु इस सब के बीच में एक सवाल उठ के हम सबके सामने आता है कि कैसे एक व्यक्ति इतना ज्यादा मजबूर हो जाता है कि जो इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए वो बाध्य हो चुका था। तो इसके लिए रोहित के द्वारा दावा किया गया था कि सरकार ने उसके शहरी स्वच्छता प्रोडक्ट के तहत किए गए काम का
2 करोड़ से भी ज्यादा का जो भुगतान था उसे रोक रखा है। और इसके लिए रोहित ने बहुत बार प्रोटेस्ट भी किया, परंतु कोई भी उसकी बातचीत सुनने के लिए तैयार नहीं था और मजबूरी में उसे ये स्टेप उठाना पड़ा। परंतु बच्चों को रेस्क्यू किए जाने के थोड़ी देर बाद ही शिक्षा विभाग के द्वारा एक बयान जारी किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि रोहित आर्या और अप्सरा मीडिया को 2022-23 में प्रोजेक्ट लेट्स चेंज एक शहरी सफाई का अभियान को लीड करने के लिए चुना गया था। इसके बाद 30 जून 2023 को सरकारी ऑर्डर के द्वारा रोहित आर्या को 9,90,000 रुपए दिए गए थे, जबकि इसका दूसरा फेज 2023-24 के लिए मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदर शाला के जरिए पूरा किया गया था और इसके लिए 21 करोड़ रुपए अलग से रखे गए थे, जिसमें 2 करोड़ रुपए स्वच्छता मॉनिटर के लिए भी शामिल किए गए थे। परंतु शिक्षा विभाग ने ये कहा कि रोहित आर्या द्वारा जमा किया गया प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन अधूरा था। इसमें एडवर्टाइजिंग, मैन पावर, टेक्निकल सपोर्ट और आर्या की लेट्स चेंज डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए साफ तौर पर बढ़ा चढ़ाकर खर्च शामिल किया गया था और विभाग ने कहा कि इन कमियों की वजह से इन स्कीमों को लागू नहीं किया गया और इसके ठीक 1 साल बाद रोहित आर्या के द्वारा फिर से कोशिश की जाती है कि इनको लागू किया जाए और साथ में पैसे देने की भी बात की जाती है और स्पेशली 2 करोड़ 40 लाख रुपए देने की मांग की जाती है। तभी सरकार के द्वारा एक चीज निकल के और सामने आती है कि रोहित आर्या के द्वारा लेट्स चेंज प्रोडक्ट के अंदर भाग लेने वाले जितने भी स्कूल थे उनसे रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से पैसा इकट्ठा किया गया था। हालांकि सरकार ने ये कहा कि रोहित आर्या को किसी भी तरीके से कोई भी अधिकार नहीं था कि वो इस तरह से पैसे इकट्ठे करे, परंतु फिर भी सरकार के द्वारा ये कहा गया कि वो जितने भी पैसे हैं उनको सरकारी अकाउंट्स के अंदर जमा करवा दे और साथ ही में सरकार के द्वारा ये कहा गया कि स्वच्छता मॉनिटर स्कीम को वापस रिन्यू नहीं किया जाएगा जब तक ये सारे पैसे सरकारी अकाउंट्स के अंदर नहीं आते हैं। और इसके बाद सरकार के द्वारा ये कहा गया कि रोहित आर्या के द्वारा ना तो पैसे सरकारी अकाउंट्स के अंदर जमा करवाए गए और न ही कोई एफिडेविट दिया गया इसके बारे में। और फिर विधानसभा चुनाव हो जाते हैं और बीजेपी की नई सरकार बनती है, देवेंद्र फडणवीस सीएम बनते हैं और तब जाके सारे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाता है। इतना सब हो जाने के बाद रोहित बार बार प्रोटेस्ट करता है अलग अलग जगह पे बैठ के, परंतु कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं होती है और इसके बाद वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर आ जाता है और तब जाके ये इतना बड़ा स्टेप उठा लिया जाता है रोहित के द्वारा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सही है और कौन गलत है? क्या रोहित के द्वारा इस तरह से बच्चों को बंधक बनाना ये सही था या गलत था? इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथ वालों के साथ, क्योंकि शेयर करने से और बात करने से ही बदलाव आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।